बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 11 दिसंबर पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो माशाल्लाह का 12वां दिन। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर यह है कि टिकटॉकर्स और क्रिकेटर्स और एक्टर्स के बाद अब उलमा कराम को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी उलमा कन्वेंशन करवाई गई जिसके अंदर ताहिर अशरफी साहब रूहे रवां थे और भी बहुत सारे उलमा थे, लेकिन वो ज़रा रूहे रवां थे। और वहाँ फिर फील्ड मार्शल साहब ने भी खिताब किया और वहाँ से शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। मामला वही था कि इमरान खान की मुखालफत करें और हमारी सपोर्ट करें। उसकी पैकेजिंग बहुत डिफरेंट तरीक़ों से की गई, लेकिन असल बात यही थी कि आप जो मस्जिद का मेंबर है, वहाँ का जो माइक्रोफोन है, वहाँ का जो स्पीकर है, उसे इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें और आसिम मुनीर के हक़ में इस्तेमाल करें। मसलन वहाँ पर शहबाज शरीफ ने बात करते हुए पहले तो आसिम मुनीर साहब के जो आप ये कहिए कि उनके ख़वाइस हैं वो बयान किए, बताया कि कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है आसिम मुनीर का यहाँ होना। अच्छा, नेमत तो है, लेकिन सिर्फ शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, क्योंकि उनका दाव लगा हुआ है। 17 सीटों पर आसिम मुनीर ने उन्हें हुकूमत दे के बिठाया हुआ है, बाकी पाकिस्तान के लिए तो अजाब है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुर्रत, अल्लाह पर कामिल यकीन और खुदा खौफी के साथ मार्का हक को लीड किया। एक सिपा सालार की खुसूसियत ये होती है कि वो अपने घोड़ों को तैयार करके अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। मतलब कि आसिम मुनीर साहब भी घोड़े पर बैठकर तैयार होकर वो हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े थे। हजूर, ये जिस घोड़े पर, अब आप ऐसे ही कुछ और ना समझ लीजिएगा, आपने क्योंकि घोड़ा कहा तो मैं घोड़े की बात कर रहा हूँ, जिस घोड़े पर आसिम मुनीर साहब ने आपको बिठाया हुआ है, जिस दिन आपको उतारा, आपको समझ कोई नहीं आनी कि अब मैंने जाना कहाँ है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आपने पॉलिश मारनी है, ये आपके पास एक ही सलाहियत है जिसकी वजह से 17 सीटें होने के बावजूद आप प्राइम मिनिस्टर और आपकी भतीजी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ पर यही बात हुई कि उलमा हक जो हैं वो सपोर्ट करें, क्योंकि हमने मार्का हक जीता है और हमने ये किया है और हमने वो किया है। सारी बाज़गश्त जो थी वो दोबारा इंडिया की उस झड़प के साथ उलमा हक की जो सपोर्ट है वो मांगी जा रही है। अब इसमें कितने उलमा हक थे, कितने नहीं थे, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन वहाँ पर ये एक इकट्ठ हुआ। दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब ने भी वहाँ पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को छुप कर नहीं मारते, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड है, ये जहन में आपने रखना है। 7 दिन तक ये रिटायर्ड रहे थे, ये रिटायर्ड आर्मी चीफ जो हैं। अच्छा, एक ज़रा इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस पूरे इवेंट के अंदर 3 बुनियादी अशखास थे। आर्मी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे आसिम मुनीर, या फ़ौज की तरफ से पूरी की तरफ से कह लें। अब वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है और जाहिर है जो सर्विंग अफसरान हैं वो दिल से तो उनको अब अपना चीफ नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मजबूरी में अगर वो करे जा रहे हैं तो एक और बात है। दूसरे रूहे रवां इसके अंदर थे शहबाज शरीफ। अब उनकी भी हैसियत जो सियासत के अंदर है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। 17 सीटें हैं उनके पास और उसके ऊपर उन्हें हुकूमत दी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो उनके केसेस हैं, जैसे बाजवा साहब से उन्होंने वो केसेस में माफ़ी ली, अपनी जान छुड़वाई, वो भी आप सबको याद है। तीसरे रूहे रवां उसके अंदर अलामा ताहिर अशरफी साहब हैं। वो उलमा के अंदर उनका क्या मकाम है, इसके ऊपर मैं तो बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बेहतर समझते होंगे। तो ये 3 शख्सियात जो हैं, आप इनको गौर से देख लें और फिर मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जिन लोगों का मेरिट बनता है उनको पीछे करके हर पोजीशन के ऊपर ऐसा शख्स ला के खड़ा कर दिया जो मुकम्मल कंप्रोमाइज़ है और उस पोजीशन को किसी सूरत भी रिप्रेजेंट नहीं करता। और ये तीनों अशखास क्या कह रहे हैं वहाँ पर? उलमा कराम को ये कह रहे हैं कि जो इस्लामी रियासत होती है उसमें जहाद सिर्फ इस्लामी रियासत कर सकती है, उसके ख़िलाफ़ जो भी कोई बात करेगा वो कुफर का मुर्तकब होगा और आप इसके ऊपर फतवे जो हैं वो जारी करें। और रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। और फिर उन्होंने कहा कि ये भी देखें कि तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जो खाना काबा और तमाम मुक़द्दस जगहों की सिक्योरिटी है और वो हमारे ज़िम्मे आई क्योंकि दफ़ाई मुआहदा हमारे साथ हुआ। अच्छा, अब ये हैरान कुन बात है क्योंकि सऊदी अरब का दफ़ाई मुआहदा तो
अमेरिका के साथ भी हुआ है। अभी तक सदर ट्रंप ने यह दावा नहीं किया कि उनके ज़ुम्मे ये शर्फ आया है, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बार बार ये जिक्र करे जाते हैं। हालांकि जो मुआहदा है वो हमारा सऊदी अरब के साथ एक मुल्क के तौर पर है, वो कोई जो मुक़द्दस मुकामात हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मुआहदा नहीं है। लेकिन जैसे इस मुल्क के अंदर हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के मंजन को बेचा जाता है जहाँ जहाँ दिल करता है, कौमी सलामती के साथ साथ कौमी इंटरेस्ट और उसके साथ फिर मज़हब को भी, मजहबी जज्बात को भी उभार कर और लोगों को वो चीज़ें बेची जाती हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। पहले ज़ियाउल हक साहब ये सब कुछ करते रहे हैं, अब आसिम मुनीर भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैंने वो आपको बता दिया कि इस्लामी रियासत में सिर्फ जहाद जो है वो रियासत कर सकती, कोई और करेगा तो उस पर फिर ज़ाहिर है फतवे शतवे दें, ये रिक्वायरमेंट थी। तो ओवरऑल देखें, एक तरफ वो नानी वाला, एक तरफ वो रजब भट्ट, एक तरफ फलां, एक तरफ फलां, ये सब कुछ वो चल रहा है जिसमें सारे टिकटॉकर्स जिनके ऊपर अब से चंद हफ्ते पहले तक ये इल्ज़ामात थे कि वो जुआ करवाते हैं, वो दुनिया के बदतरीन लोग हैं, उनको प्रोसिक्यूट करना है, उनके ख़िलाफ़ सज़ाएँ होनी हैं, और अब उनको लाकर वीआईपी प्रोटोकॉल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गाड़ियों में ले जाकर बाहर लाकर उन्हें साफ़ सुथरा किया जा रहा है। मकसद एक है कि किसी तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बन जाए, टिकटॉकर हों या दूसरी तरफ उलमा कराम हों, क्योंकि उनके पास भी ज़ाहिर है चलें सोशल मीडिया उस तरह नहीं है, मस्जिद का मेंबर तो है। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि मस्जिद के मेंबर से जो है वो सियासत हो हमारे नाम की, जैसे DGISPR और फ़ौज के जो फोरम्स हैं वहाँ से सियासत हो रही है भरपूर, तो मस्जिद से भी आप सियासत करवाना चाहते हैं और वहाँ भी अपना जो एजेंडा है उसको इस्लाम के नाम पर, जैसे इनके पहले वाले जनरल ज़ियाउल हक करते रहे हैं, वही अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये है कि दुनिया की मारूफ ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन का अगले 5 साल में इंडिया में $35 अरब की सरमायाकारी करने का फैसला। 35 बिलियन डॉलर अमेज़ॉन अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर। अब ज़रा आगे चलें, अगली खबर देखिए जो कल की है, इसी से जुड़ी हुई। वो है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक, वो भी आप अगले 5 साल ही समझिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में या मद में तकरीबन $17.5 अरब 17.5 बिलियन डॉलर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। अब आप गौर कीजिए तो ये 50, 52, 53 जो बिलियन डॉलर्स हैं, ये महज 2 कंपनीज जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, और इन्वेस्टमेंट एक किस्म की शुरू हो चुकी क्योंकि ये कंप्लीट होगी 2030 तक। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, हमें फील्ड मार्शल ने बार बार बताया जब कब्जा किया था हर चीज़ के ऊपर कि 1 साल में मैंने मईशत ठीक कर देनी है। आपको तमाम वादे याद होंगे, लेकिन आज पाकिस्तान में हालात क्या हैं और क्या बातें हो रही हैं वो ज़रा आपके सामने हम रखते हैं। आज ही की सूरत हाल है कि जो पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल है और SIFC है, कामरान खान हमें बता रहे हैं, क्योंकि कामरान खान मुल्क के बड़े मोतबर जर्नलिस्ट हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, और वो हमें ये भी बताते रहे माजी में कि फील्ड मार्शल किस तरीके से संजीदा हो गए हैं और अब वो मईशत को उठाकर पता नहीं कहाँ की कहाँ ले जाने वाले हैं। कामरान खान साहब कहते हैं कि पहली बार दर्दनाक हकीकत जो पाकिस्तान की मईशत है, क्या वो वाकई फ्रीज़ हो रही है, इस दर्दनाक हकीकत पर से पर्दा उठाया है पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन उस एक कौंसिल के अंदर हैं, उसके मेंबर्स हैं, और उसको पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल कहते हैं। और SIFC जो फौजी इदारा है, आपको पता है, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल एक बैठते हैं, सरफराज साहब, और ये वो आसिम मुनीर साहब का वो इनिशिएटिव है जिसमें उनको बहुत सारे और फौजी हुक्मरानों की तरह लगता था कि बस ऐसे करके उन्होंने सब कुछ सेट कर देना है। याद कीजिए, आसिम मुनीर ने कहा था कि $100 अरब मैंने लाना है, 25 UAE से, 25 कतर से, 25 कुवैत से और 25 सऊदी अरब से। आया क्या? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। लेकिन वो SIFC बन गई, उसके नीचे ज़मीनें भी बांट दी। जो बंदर बांट SIFC ने की है, जो करप्शन इस फोरम के नीचे हुई है, वो खुदा की पनाह है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो किसानों की किसी से लेके ये जो खाली पड़ी हुई थी वो भी पट्टे पे दी और ऐसे ऐसे रेट पे दी है कि आप शशदर रह जाएं। लेकिन मकसद सिर्फ वही है, किताबों के अंदर हिसाब किताब दिखाना और ग्राउंड के ऊपर लूटमार करना।